राजस्थान को लंबे समय तक अपनी सामंती परंपराओं, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था और रूढ़िवादी मान्यताओं के लिए जाना जाता रहा है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के बावजूद वर्षों तक सरपंच पति जैसी प्रवृत्तियां हावी रहीं और महिलाओं के अधिकार अक्सर केवल औपचारिकता बनकर रह गए। हालांकि अब समय बदल रहा है, समाज की सोच में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है। इसका ताजा उदाहरण पाली और नागौर में देखने को मिला है, जहां सदियों पुरानी परंपराओं को समय के अनुरूप नया स्वरूप देते हुए 2 नन्ही बेटियों को परिवार और ठिकाने की आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इन दोनों घटनाओं ने बेटियों को समान अधिकार देने की दिशा में एक नई सामाजिक मिसाल पेश की है। पहले बात करते हैं नागौर की। यहाँ की रिया बड़ी पंचायत समिति के ग्राम सुरयास में 15 जुलाई को बीमारी के कारण कान सिंह राठौड़ का निधन हो गया। उनके परिवार में एकमात्र संतान 10 वर्षीय पुत्री भाविका कंवर थीं। 12वें की रस्म के दौरान परंपरा के अनुसार किसी निकट संबंधी को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने की चर्चा हो रही थी। इसी बीच दिवंगत कान सिंह की माता और पत्नी ने स्पष्ट कहा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए पाग दस्तूर उनकी बेटी का ही होगा। परिवार के इस निर्णय का पीहर और ससुराल पक्ष ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। इसके बाद दादी के पीहर पक्ष से शंकर सिंह राजावत और ननिहाल पक्ष से महावीर सिंह सिंगोद ने भाविका कंवर को पगड़ी पहनाकर परिवार की आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित किया। दरअसल राजस्थान की सदियों पुरानी सामाजिक परंपराओं में पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे को उत्तराधिकारी मानते हुए पाग दस्तूर यानी पगड़ी पहनाने की रस्म निभाई जाती रही है। पुत्र नहीं होने की स्थिति में अक्सर किसी रिश्तेदार को गोद लेकर ये परंपरा पूरी की जाती थी, लेकिन नागौर में इस परंपरा को नई सोच के साथ निभाते हुए समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया गया। परिवार के अनुसार पिछली 4 पीढ़ियों से प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष सदस्य रहा है। अब कान सिंह के निधन के बाद परिवार की विरासत का केंद्र उनकी इकलौती बेटी भाविका बनी है। ग्रामीणों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बेटी को परिवार की विरासत का अधिकार देने की इस पहल की सराहना करते हुए इसे बदलते सामाजिक सोच और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। अब बात पाली जिले की। मारवाड़ की ऐतिहासिक खैरवागढ़ जागीर में सामाजिक बदलाव का ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया। पूर्व जागीरदार और 2 बार सरपंच रह चुके ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जोधा के निधन के बाद उनकी 12 वर्षीय इकलौती पुत्री तेजस्वी कुमारी जोधा को खैरवागढ़ की राजगद्दी की उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जोधा का 15 जून को 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। लंबे समय तक संतान सुख से वंचित रहने के बाद उन्हें पुत्री तेजस्वी का जन्म हुआ। वर्तमान में तेजस्वी 7वीं कक्षा की छात्रा है और अब वही अपने पिता की विरासत की उत्तराधिकारी बनी है। खैरवागढ़ परिवार में लगभग 65 वर्षों बाद पाग का दस्तूर आयोजित किया गया। पहले परंपरा ये थी कि यदि पुरुष उत्तराधिकारी ना हो तो गद्दी खाली छोड़ दी जाती थी अथवा किसी रिश्तेदार को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाया जाता था। इस बार गांव के बुजुर्गों, समाज के प्रतिनिधियों और जागीरदारों, इसके अलावा ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसी बाहरी व्यक्ति को गोद लेने के बजाय ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह की पुत्री तेजस्वी ही विरासत संभालेंगी। 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक खैरवागढ़ किले में वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ समारोह आयोजित किया गया। मारवाड़ राज परिवार की ओर से महाराजा गज सिंह के प्रतिनिधि विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने राज परिवार की ओर से भेजी गई गुलाबी पगड़ी तेजस्वी के सिर पर बांधी। राजपूती परंपरा का निर्वहन करते हुए युवराज सुरेंद्र शंकर सिंह ने अपनी तलवार से अंगूठे पर हल्का चीरा लगाकर निकले रक्त से तेजस्वी का राज तिलक किया। समारोह में विभिन्न ठिकानों के जागीरदार परिवारों, समाज के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। खैरवागढ़ का इतिहास लगभग 850 साल पुराना माना जाता है। बताया जाता है कि कन्नौज के राजकुमार राव सिंहा ने वर्ष 1155 के आसपास
मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। उसी वंश परंपरा से खैरवागढ़ जागीर का विकास हुआ। आजादी से पहले इस ठिकाने के अधीन 84 गांव थे, जो बाद में घटकर 12 गांव रह गए। अब इसी ऐतिहासिक विरासत की बागडोर तेजस्वी कुमारी जोधा के हाथों में सौंपी गई है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अब बड़ों दर्शन में गांव वालों का भला करूंगी और दाता के सपनों को पूरा करूंगी। ओके। तेजस्वी कुमारी जोधा ने कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने और गांव के विकास के लिए कार्य करेंगी। ग्रामीणों ने इस निर्णय को बेटियों के सम्मान और समान अधिकार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।